गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के लिए हम पढ़ रहे थे बहुपद, जो हमारा तीसरा चैप्टर है, जिसकी हमारी लास्ट एक्सरसाइज विविध चल रही है, विविध प्रश्नमाला 3। तो विविध प्रश्नमाला 3 में हमने अब तक कर लिए हैं सवाल नंबर 16 तक। आज है हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, जिसको देखते हैं। 16 तक मैंने आपको सवाल करा दिए हैं, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास आज 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए आप, जिसमें हमें दिया है कि एक आयताकार भूखंड है। भूखंड मतलब भूमि का खंड, भू मतलब भूमि, खंड मतलब भूमि का कोई भाग। ठीक है, जैसे घर पे आप कोई प्लॉट वगैरह है होता है किसी के, तो प्लॉट के बारे में बात करते हैं तो उसे भी हम क्या कहेंगे, भूखंड कहेंगे। ऐसे ही एक प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात की गई है और क्षेत्रफल आपको बताया है। इस भूखंड का क्षेत्रफल आपको बोला है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल, तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जो हमें दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बोला है सवाल में इसके बाद हमें बोला गया है कि जो आयताकार भूखंड है, तो इसके कोई आयत है तो लंबाई और चौड़ाई भी होगी। तो हमें बोला है कि ये जो आयताकार भूखंड है, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। क्या बोला है कि इस आयताकार भूखंड की लंबाई जो है हमारे पास, वो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ठीक है, तो किससे अधिक है? चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। इसका मतलब हमारे पास सबसे पहले चौड़ाई होनी चाहिए, तो हम लिख लेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई के दुगने से अधिक है तो चौड़ाई मानी जाएगी। ठीक है, तो माना जो भूखंड की चौड़ाई है वो है हमारे पास x मीटर। ठीक है, मीटर में दे रखा है इसलिए हमने चौड़ाई मान ली है x मीटर। अब जो चौड़ाई x मीटर है, तो हमें लंबाई के बारे में बताया गया है कि जो लंबाई है भूखंड की, वो लंबाई चौड़ाई के दुगने से, तो देखो 2 गुना चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। क्या बोला है कि लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, मतलब 1 ज्यादा है। ठीक है, तो हमने चौड़ाई का दुगना कर दिया, लंबाई कितनी आ गई हमारे पास? लंबाई आ गई 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, 2x प्लस 1 मीटर। अब देखिए, अब हमारे पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो सवाल में बोला गया है कि इस आयताकार भूखंड की लंबाई भी आपको ज्ञात करनी है और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। चौड़ाई x है और लंबाई 2x प्लस 1 है, तो x का मान अगर ज्ञात कर लेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी, चौड़ाई का मान यहाँ रख देंगे तो लंबाई आ जाएगी। अब हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, तो लिखते हैं यहाँ पर, देखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो हमें 528 दिया है। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल क्या होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, बराबर 528। लंबाई कितनी है? तो वो है 2x प्लस 1। देखो लंबाई हमारे पास कितनी है? 2x प्लस 1 गुना
चौड़ाई कितनी है, x है, बराबर 528। ठीक है, तो अब देखो इनको गुणा कर दीजिए, x को 2x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा किया तो x बराबर 528। ठीक है, 528 को इधर लेकर आ जाइए तो हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। क्योंकि 528 को इधर लेकर आ गए, प्लस का है तो इधर आएगा बराबर के, इधर तो माइनस का, इधर कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं, अब हमें इसके टुकड़े करने हैं। ठीक है, टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर तो आ जाए हमारे पास। सबसे पहले तो 2 को गुणा करें 528 से, तो हमने 2 को गुणा किया 528, क्योंकि पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करना है। 2 को 528 से गुणा किया तो करिए क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1056। ठीक है, 2 को 528 से गुणा करेंगे तो आएगा 1056। अब 1056 जो है वो किस किस को गुणा करने पर आना चाहिए, ताकि जोड़ने या घटाने पर तो आए बीच वाली संख्या और गुणा करने पर आए ये वाली संख्या। ठीक है, तो वो कैसे लेकर आएंगे हम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं, वो आई थिंक आप सभी कर लेंगे। तो हमारे पास सवाल आ गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यही बच रहा है, आपको टुकड़े करने हैं इसके, तो 2x स्क्वायर प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस 528। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसे दिखाते हैं। तो नहीं दिखाई दे रहा है, लड़ाई थोड़ी करवानी है। ठीक है, तो देखो नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1056 आया है, इसके टुकड़े देखिए क्या हो जाएंगे। अगर आप 33 को 32 से गुणा करेंगे, ठीक है, 33 को 32 से गुणा करेंगे तो 1056 आ जाता है। क्यों आ जाता है, देखो कैसे मालूम पड़ा मुझे। 32 को 32 से गुणा करो तो 1024 आता है। ठीक है, 32 को 32 से गुणा करते हैं तो 1024। अगर 32 को मैं अगले एक संख्या से, मतलब एक बार और गुणा कर दूं तो 33 से गुणा कर दिया। ठीक है, 32 को गुणा कर दिया 33 से तो 1056 आ रहा है। ठीक है, ऐसे मालूम पड़ा मुझे भी। देखो 32 को 32 से गुणा करते हैं 1024, एक बार और 32 जोड़ दिया इसमें तो 1056। 32 को 33 से गुणा कर दिया हमने 1056 आता है, और 33 में से 32 को घटाया तो 1 आता है। तो टुकड़े हमारे हो गए हैं इस सवाल के लिए। ठीक है, तो देखो क्या हो गए वो लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर दिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। टुकड़े हमारे पास आ चुके हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, दो के जोड़े बना लिए। यहां से कॉमन क्या आया, x कॉमन आ रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमने इसमें लिख दिया कि 2x प्लस 33। ठीक है, यहां से हमने x कॉमन लिया तो आ गया 2x प्लस 33। आगे देखिए माइनस, माइनस में आगे हमारे पास कॉमन आ रहा है 32 और 528 की बात करते हैं कि 32 में से और 528 में से क्या कॉमन आएगा। ठीक है, तो 32 में भाग जाता है 16 का, ध्यान से देखिए 32 में भाग जाता है 16 का, और 528 में भी 16 का भाग जाता है। कैसे, 16 चौक 48, 4 बचेगा फिर 4, तो 16 चौक 48, तो दोनों में 4 का भाग 16 का भाग जाता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ गया 16। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या बच गया 2x
माइनस माइनस प्लस 16 का भाग दिया तो 16 दिया 48 और 16 दिया 48 तो बराबर 0। तो ये 2x प्लस 33 2x प्लस 33 दोनों आ गए जैसे, तो 2x प्लस 33 और एक आ गया हमारे पास x माइनस 16 बराबर 0। x के दो मान, तो देखिए x के दो मान कौन कौन से आ गए। एक बार तो हम लिख देंगे, यहां पर लिख रहा हूं देखो, एक बार तो हम लिख देंगे 2x प्लस 33 बराबर 0। ठीक है, तो हमने यहां से मान निकाला 2x बराबर माइनस का 33, x बराबर माइनस का 33 बटे 2। x बराबर माइनस का 33 बटे 2। x क्या है, चौड़ाई है, और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती। x क्या है, चौड़ाई। x का मान आ रहा है माइनस का 33 बटे 2 जो माइनस में है, और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती, तो ये तो मान होगा ही नहीं। ठीक है, एक का काम कैंसिल, दूसरे को निकालते हैं। एक लिखा है x माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर 16, तो x बराबर 16, x का मान 16 हो सकता है क्योंकि प्लस का है। इसका मतलब चौड़ाई कितनी आ गई, वो आ गई 16 मीटर, और लंबाई वो है 2x प्लस 1 मतलब 16 गुना 32 प्लस 1 33 मीटर। तो लंबाई कितनी आ गई 33 मीटर और चौड़ाई आ गई 16 मीटर। ठीक है, कैसे उतारेंगे, पहले ये वाला, फिर लिखेंगे ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, फिर ये दोनों। ठीक है, तो चौड़ाई आ गई 16 मीटर, लंबाई आ गई है 33 मीटर। ठीक है, उतार लीजिए सवाल को। अगला सवाल देखते हैं अब हम। ये वाला मान इसलिए नहीं होगा क्योंकि माइनस में है, और लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती है। आपने ऐसे थोड़ी देखा है कि यहां से कहीं से भी मान लो कोई दूरी कि वो माइनस का 1 किलोमीटर दूर स्थित है, माइनस का 2 किलोमीटर दूर स्थित है, तो माइनस में कभी दूरी नहीं होती है। इसलिए लंबाई चौड़ाई क्या है, तो हमारी चौड़ाई है वो प्लस का 16 हो जाएगी। अब अगला सवाल वो दे रखा है, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। तो 18वां सवाल आप करेंगे क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि मैंने आपको समझा दी है, अच्छे से सवाल हमने करे हैं इसके 3.4 में पूर्ण वर्ग विधि। अब आप देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि से भी हल करो। तो 19वें सवाल के सवाल जो है वो आप करेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो कठिन वाले सवाल है वो मैंने आपको कराए हैं। जो कठिन सवाल दिख रहे हैं आपको 19 में बटे में, उस तरीके के सवाल मैंने आपको अच्छे से कराए हैं। आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अन्यथा मेरे अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, थोड़े से हार्ड टाइप दिख रहे हैं, आप इनको अच्छे से देखो, करने की कोशिश करो। गुणनखंड विधि ही लगानी है जो हमने 3.3 में या 2 में लगाई। ठीक है, तो देखो अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल माइनस का 5 है, तथा द्विघात समीकरण p x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक मूल बराबर है, इनके मूल बराबर है। ठीक है, तो k का मान आप ज्ञात करो। बहुत इजी सवाल है, देखिए कैसे इजी है, हम करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 20 नंबर। 18 और 19 वाले सवाल आप करेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने अच्छे से समझाए हैं, आपको करने की कोशिश जरूर करनी है। नहीं आते हैं, कोशिश करने के बाद भी नहीं आते हैं तो बताएं। तो देखिए सवाल नंबर 20।
सवाल नंबर 20 में आपको बोला है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, सवाल नंबर है 20 जो दिया है हमें कि एक बहुपद है, द्विघात बहुपद कि 2x² प्लस का px माइनस 15 प्लस का px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल क्या है, माइनस का 5। ठीक है, पहले आधा सवाल मैंने पढ़ा है आपके लिए, उस आधे सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल दिया है बहुपद है एक 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का जो एक मूल है वो -5 है। अब अगर ये जो -5 इसका एक मूल है तो इस -5 को अगर मैं यहाँ x की जगह रखता हूँ, क्या कर रहे हैं, -5 को अगर मैं इस x की जगह रखता हूँ तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 0 नहीं दिया है, इतना ही दिया है। इसका एक मूल -5 है। ठीक है, इस सवाल का जो बहुपद है इसका एक मूल -5 है। तो इस -5 को इस x की जगह रखूंगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ऐसा सवाल करा था हमने। यदि कोई संख्या किसी भी द्विघात या किसी भी तरीके के बहुपद का मूल होता है तो उस संख्या को उस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर कि f ऑफ -i निकालते हैं, मतलब x की जगह हमने रख दिया -5। तो रखिए 2 -5 का स्क्वायर प्लस p x की जगह फिर से -5 -15 और इसको अगर रखा हमने इसमें तो इस बहुपद का मान क्या होगा, 0। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करो, 2 गुणा -5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस का बाहर स्क्वायर करते हैं तो प्लस की संख्या आती है। फिर p को -5 से गुणा किया तो -5p और -15 बराबर 0। यहां से सॉल्व करते हैं, 2 × 25 50 -5p -15 बराबर 0। 50 में से 15 घटाया तो 35, तो -5p प्लस का 35। 50 में से 15 घटा दिया तो प्लस का 35 बचेगा बराबर 0। -5p को इधर लेकर आ जाता हूँ, इधर रह गया हमारे पास 35 बराबर 5p, क्योंकि माइनस की संख्या है बराबर के इधर आएगी तो प्लस की हो गई। तो p का मान कितना आ गया, 35/5 इधर गुणा में है p के साथ, बराबर के इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा। 5 से 35 कटा 7 बार तो p बराबर 7। ठीक है, p का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, p का मान हमारे पास आ गया 7। अब p का मान 7 आ गया। इसके बाद आपको सवाल में दिया है आगे कि यहां तक पढ़ लिया था हमने कि द्विघात बहुपद 2x² प्लस का px माइनस 15 का एक मूल -5 है तथा एक द्विघात समीकरण और दिया है। एक द्विघात समीकरण दिया है p × x² प्लस x। द्विघात समीकरण दिया है हमें एक और, वो दिया है p × x² प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है। ठीक है, इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। तो आपको k का मान ज्ञात करना है। सवाल दिया है
ये बहुपद है p x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0। इस बहुपद के मूल बराबर है, तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो p का मान आपने निकाल लिया, यहाँ देखो 7, तो यहाँ रख देते हैं। तो 7 x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0। 7 को अंदर गुणा कर दो, तो 7x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का k बराबर 0। ठीक है, क्या किया, 7 को ब्रैकेट के अंदर मैंने गुणा कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास एक द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। अब किसी भी समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं, जब उसके लिए d का मान क्या है, 0। यहाँ लिखेंगे क्योंकि जो d है उसका मान 0 है, तो फॉर्मूला d का फॉर्मूला तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है। तो लिख दीजिए b स्क्वायर मतलब b क्या है, x का गुणा, x के साथ जो संख्या होती है वो b, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है, x के साथ वाली संख्या, c क्या है, ये वाली संख्या, तो k बराबर 0। 7 का स्क्वायर किया तो 49 माइनस 4 इंटू 7 28 k बराबर 0। ठीक है, 28 k को इधर लेकर आ जाऊंगा, तो 49 बराबर 28 k। ठीक है, 28 k माइनस का है, इसको बराबर के इधर लाया तो प्लस का 28 k का मान चाहिए हमें केवल, तो 49 बटे 28 बराबर k, क्योंकि k चाहिए, 28 गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा। 49 7 से कटता है 7 बार, 28 7 से कटता है 4 बार, तो जो k है इसका मान आ गया हमारे पास 7 बटे 4। ठीक है, k का मान क्या आ गया, 7 बटे 4। तो k का मान पूछा था हमसे सवाल में, k का मान हमने निकाल के दे दिया 7 बटे 4। तो देखिए मूल माइनस का 5 था, इसका हमने इसको रखा, मूल को रखने से समीकरण का मान 0 हो जाता है। यहाँ से p का मान हमने निकाला 7, p का मान 7 आने के बाद यहाँ हमने p का मान रख दिया, जिससे हमारे पास द्विघात समीकरण क्या बन गया, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k बराबर 0। अब इस समीकरण के जो मूल है वो बराबर है, मूल बराबर है, इसका मतलब d बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमें पता है किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो विविधकर का मान क्या हो जाता है, 0, विविधकर का मान 0। तो b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। हमने a b c के मान a b और c का मान यहाँ रखा, यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो k का मान क्या आ गया, 7 बटे 4। ठीक है, k का मान हमें निकालना था सवाल में, जो कितना आ गया, 7 बटे 4 आ गया। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा अच्छा सवाल था, पूछ सकते हैं आपसे 2 या 1 3 नंबर वाले सवालों में। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास जो है वो देखते हैं। हमारे पास अभी 3 सवाल बाकी है अभी इस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो देखिए 21वां सवाल, श्रीधराचार्य विधि का उपयोग करके निम्न द्विघात समीकरणों को हल करो। ठीक है, क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करना है और क्या करना है, द्विघात समीकरणों को हल भी करना है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसका एक सवाल मैं आपको बता देता हूं और एक आप करेंगे। तो 21वें का सवाल नंबर बता रहे हैं हम दूसरा। ठीक है, पहला आप कर लेना, दूसरा थोड़ा सा टाइट वाला लग रहा है, वो मैं बता देता हूं आपको। फटाफट से उतार लीजिए इस सवाल को, फिर करते हैं 21वां सवाल।
पहले तो ये बताइए 21वें सवाल में बोला है श्रीधराचार्य विधि से हल करना है, तो श्रीधराचार्य वाला सूत्र याद है या नहीं, ये याद करिए सबसे पहले। तो श्रीधराचार्य का सूत्र है क्या? ठीक है, श्रीधराचार्य विधि का सूत्र हमारे पास है क्या, ये याद होना जरूरी है, फिर आपका सवाल इजीली हो जाएगा आपके पास। तो देखिए उतार लिया होगा आई थिंक आप सभी ने। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, नो एक्स स्क्वायर माइनस नो ए प्लस बी एक्स। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर नो एक्स स्क्वायर माइनस नो ए प्लस बी एक्स माइनस नो ए प्लस बी एक्स, फिर आगे प्लस 2a स्क्वायर 5ab 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस का 5ab प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। ये एक बहुपद आपको दिया है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण दिया है नो एक्स स्क्वायर माइनस का नो ए प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास प्लस का 5ab, नो एक्स स्क्वायर माइनस का नो ए प्लस बी प्लस 2a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। एक द्विघात समीकरण हमें दिया है जिसे हमें सॉल्व करना है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है वो लिखना जरूरी है। और देखो यहाँ पे a प्लस बी, ए बी ये छोटे वाले दे रखे हैं, तो हम इसकी तुलना कर देते हैं इससे कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करनी पड़ेगी, क्योंकि श्रीधराचार्य में हमें एबीसी के मान रखने हैं। तो सबसे पहले तुलना कर लो, तुलना करी तो कैपिटल ए का मान क्या आ गया, वो आ गया है 9, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या कैपिटल ए, उसके बाद कैपिटल बी, x के साथ कैपिटल B, तो x के साथ क्या क्या है माइनस का 9a प्लस बी, इसके बाद कैपिटल C की बात करें तो कैपिटल C क्या है, x के साथ x के अलावा जो भी संख्या है वो x के अलावा जो संख्या कौन सी है ये वाली, तो ये है हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस का 2b स्क्वायर। ठीक है, तो हमने abc के मान यहाँ निकाल लिए हैं जो हमारे पास आ चुके हैं abc के मान। ठीक है, a का मान आया है 9, b का मान हमारे पास आया है माइनस का 9a प्लस b, और c का मान हमारे पास आया है 2a स्क्वायर 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला हमें याद है या नहीं, तो श्रीधराचार्य सूत्र लिखेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र उसका फॉर्मूला है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये फॉर्मूला है श्रीधराचार्य का। बस मान रख दीजिए इसमें, आंसर आपके पास सॉल्व कर दो, मान रखो आंसर आ जाएगा x बराबर
माइनस का बी, तो माइनस, ये माइनस में फिर से बी का मान पहले से ही माइनस में है, बाहर एक माइनस और लग रहा है, तो आ गया हमारे पास ये बी का मान। ठीक है, इसके बाद प्लस माइनस और प्लस और माइनस अंडर रूट में। ठीक है, थोड़ा इसमें घुस रहा है, इसी में थोड़ा नीचे देखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो x बराबर माइनस का 9a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर, तो हमने लिख दिया माइनस के 9a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a क्या है 9, माइनस का 4 इंटू a क्या है 9, और c ये रहा 2a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस का 2b स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बटे में 2a, मतलब 2 इंटू ए, मतलब आया समझ में। केवल क्या करा है, मान रखे हैं अभी, तो माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4a और c बटे में 2a। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं आगे। x बराबर माइनस माइनस प्लस, देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो बाहर आ गया 9a प्लस बी प्लस माइनस अंडर लाते हैं अंडर रूट में। इसकी क्या होता है, बढ़िया होंगे शायद, बहुत बड़ा अंडर रूट है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 9a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 9 का स्क्वायर 81, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब करते हैं हम यहाँ इसको गुणा, 4 नाम 36, 36 को 2 से गुणा करो, 36 को 2 से गुणा किया तो 36 गुना 72 a स्क्वायर माइनस का 72 a स्क्वायर। ठीक है, माइनस भी जा रहा है साथ में, माइनस प्लस माइनस 36 था, 36 को 5 से गुणा किया, तो 36 को 5 से गुणा कीजिए तो 180 ab। ठीक है, देखो माइनस 4 नाम 36, 36 गुना 72 a स्क्वायर, तो माइनस का 72 a स्क्वायर, माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस 4 नाम 36 था, 36 को 5 से गुणा किया तो 180 ab, फिर प्लस और माइनस, माइनस हो गया वापस से, 36 को 2 से गुणा किया तो 36 गुना 72 b स्क्वायर। ठीक है, गुणा करने पर ये आ गया, बटे में क्या है 2 नाम 18। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब आगे कब बताएंगे, ऊपर खाली होगी जगह तब बताएंगे। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचो और हम बढ़ते हैं आगे। यहां तक मिटा दूंगा मैं, फटाफट से इतना मिटा दूंगा कम से कम। फॉर्मूला आपको याद है, एबीसी के मान आपने रख लिए हैं, तुलना हमने करी है इस द्विघात समीकरण से, सवाल हमको दिया है, तो यहां तक तो उड़ा रहा हूं पूरे तरीके से। यहाँ पूरा टिक लो फटाफट से सभी, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा रहा हूं। तो देखो अब क्या करेंगे,
माइनस के 9a प्लस b को ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 81a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, ठीक है। इस a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलते हैं या और कुछ काम करें, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। लिख रहे हैं वापस से x बराबर, ठीक है, 9a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट में 81 को बाहर ही है, इस 81 को बाहर ही रखा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर माइनस 72 a स्क्वायर माइनस 180 ab माइनस 72 b स्क्वायर बटे में चल रहा है 9 दूनी 18, ठीक है। आगे करते हैं सॉल्व। 9a प्लस b को ऐसे कैसे प्लस माइनस अंडर रूट में, ठीक है। 81 को अंदर गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 81 को इसमें अंदर गुणा कर रहे हैं तीनों से, तो 81 a स्क्वायर प्लस 81 इंटू 2 162 ab, ठीक है। 81 इंटू 2 करेंगे तो 162 ab आ जाएगा, प्लस 81 को a स्क्वायर से गुणा किया 81 a स्क्वायर, 81 को 2ab से गुणा किया तो 162 ab, 81 को b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 81 b स्क्वायर माइनस का 72 a स्क्वायर, ये वाला लिख रहे हैं, ये वाली लाइन, माइनस का 180 ab और माइनस का 72 b स्क्वायर, ठीक है, बटे में 18। आया समझ में, ठीक है। यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला था, 81 को अंदर गुणा किया था और सब कुछ लिखा है। अब जो घट रहा है उसको घटा दो, जो नहीं घट रहा है उसको रहने दो। इसको भी मिटा रहा हूं अब, क्योंकि फिर से नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। वापस से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। नीचे वाले दोनों लाइनें में मिटा रहा हूं। तो देखिए अब हमारे पास आ गया x बराबर 9a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट में 81 a स्क्वायर है। देखो अब ध्यान से देखते जाइए, ये 81 का a स्क्वायर है और ये 72 का a स्क्वायर है। ये तो है 81 a स्क्वायर माइनस 72 a स्क्वायर, क्या बचेगा, 9a स्क्वायर बचेगा प्लस का 81 में से 72 घटाया तो 9a स्क्वायर। अब दूसरे पे आते हैं, ये जो 162 ab है इसको हमने घटाया 180 ab में से, 162 ab है इसको माइनस किया 180 ab में से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 18a और b। तीसरे की बात करते हैं, 81 b स्क्वायर में से 72 के b स्क्वायर को घटाया तो क्या बचेगा, प्लस का 9b स्क्वायर। बच रहा है या नहीं बच रहा है, कितनी देर बाद हमारा सवाल छोटा हुआ है, नहीं तो हम बड़ा बड़ा लिखते जा रहे थे, ठीक है। यहां तक समझ में आया। आगे देखो, यहां नहीं आएगा, यही लिखते हैं नीचे, ठीक है। x बराबर 9a प्लस b प्लस
माइनस अंडर रूट में, देखो 9 9 दूनी 18 और 9, क्या बोल रहे हैं वो, क्या बोल रहा हूँ 9 9 दूनी 18 और 9, मतलब तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा a स्क्वायर, 9 कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर, 18 में से 9 बाहर लिया तो माइनस का 2ab प्लस 9 बाहर लिया यहाँ से b स्क्वायर बटे में 9 दूनी 18 चल ही रहा है, ठीक है, ये तो लास्ट तक चलेगा 9 दूनी 18। फिर आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा यही बता रहा हूं, x बराबर, x तो गायब होगा आपके पास, गायब हो गया, इधर लाते हैं थोड़ा सा दिख जाए पहले वाले की तरह, x बराबर 9 a प्लस, ठीक है, x बराबर 9, हमारे पास रह गया अब है a प्लस b, ठीक है। अब देखिए 9 है और यहाँ a स्क्वायर माइनस का 2ab है प्लस का b स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, केवल इसको देखना है आपको, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो सॉल्व कर दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट में 9 a माइनस b का होल स्क्वायर बटे में 18, ठीक है। अब कर रहे हैं हम यहाँ पर, थोड़ा छोटा हो गया सवाल, बोर्ड में जगह हो गई, यहाँ कर देते हैं, देखो थोड़ा सा बाकी है, बस बाकी से हो गया है कंप्लीट, सीढ़ियां बन गई, ऐसे यहाँ से यहाँ करना है, यहाँ पहले यहाँ चढ़ते हैं सीधे, तो x बराबर देखो 9a प्लस b प्लस माइनस, ठीक है, देखो 9 है a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो इनको बाहर निकाले अंडर रूट से, 9 बाहर निकलेगा अंडर रूट से तो 3 आ जाएगा, 9 अगर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 3, और a माइनस b का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, केवल बचेगा a माइनस b, मतलब यहाँ पूरे में से क्या बाहर आएगा 3 इंटू a माइनस b, तो लिख देंगे प्लस माइनस 3 इंटू a माइनस b बटे में 18, समझ में आया, ठीक है। तो देखो यहां आ गया हमारे पास x बराबर 9 और 3 दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, a यहां से 3 कॉमन लिया तो 3 इंटू a प्लस b प्लस माइनस a माइनस b बटे में 18, ठीक है, 3 से 18 कट गया 6, देखो क्या किया, यहाँ दोनों से 3 कॉमन लिया था मैंने बाहर, तो 3a प्लस b और 3 कॉमन लिया तो a माइनस b, तो क्या क्या बच रहा है उसको लिख के लाओ कि x बराबर बच रहा है हमारे पास, 3 को अंदर गुणा कर दिया तो 3a प्लस 3b, देखो 3 को अंदर गुणा कर दिया मैंने तो 3a प्लस 3b, ठीक है, प्लस माइनस a माइनस b बटे में 6, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब क्या करना है, हमें अब लेना है एक बार प्लस वाला चेक, फिर x का मान, एक बार लेना है माइनस वाला चेक, फिर x का मान, तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा और मिटाएंगे, थोड़ा बड़ा सवाल है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सॉल्व ही करना पड़ेगा, ध्यान से समझते जाइए, बस x का मान निकालने के लिए प्लस माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा,
इसको मिटा रहा हूँ मैं और प्लस माइनस वाला चिन्ह ले रहे हैं। जल्दी से उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन सवाल करके ही जाएंगे हम। ठीक है, एक बार प्लस वाला चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस वाला। पहले ये, फिर ये लाइन थी, फिर ये लाइन थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सबने। आगे चलते हैं। नहीं लिया है तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो इसके बाद बता रहा हूं, एक बार हम लेंगे प्लस वाला चिन्ह, एक बार लेंगे माइनस वाला चिन्ह। तो ले लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर, देखो क्या बच रहा है, 3a प्लस 3b, प्लस वाला चिन्ह ले रहे हैं तो प्लस a माइनस b बटे में 6। सॉल्व कर लीजिए। x बराबर 3a में 1a जोड़ा तो 4a, 3b में से 1b घटाया तो 2b बटे 6। x बराबर 4 और 2 में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2a प्लस b बटे 6। क्या ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, 4a और 2b में से 2 कॉमन ले लिया तो 2a प्लस b बचेगा। 3a और a, 4a, 3b में से b घटाया तो 2, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया ये, तो 2 से 6 कट गया 3। तो x का एक मान आ गया जब हमने प्लस वाला चिन्ह लिया, तो x का हमारे पास एक मान आ गया जब हमने प्लस चिन्ह लिया तो 2a प्लस b बटे 3। ठीक है, चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा एकदम राइट है, 2a प्लस b बटे 3। ठीक है, एक बार हम लेंगे माइनस वाला चिन्ह। माइनस वाले चिन्ह के लिए यहाँ फिर तो माइनस वाला चिन्ह लेते हैं यहां से, तो इधर देख रहा हूं, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह ले लेते हैं। x बराबर 3a प्लस 3, देखो ये तो 3a प्लस 3 की, ऐसे कैसे माइनस चिन्ह लेंगे तो ब्रैकेट में जो संख्याएं हैं उनके चिन्ह बदल जाएंगे। देखो माइनस का a, माइनस माइनस प्लस और माइनस, हमारे पास माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a, माइनस माइनस प्लस और b। सॉल्व कर लीजिए बटे 6, नीचे चल ही रहा है। तो x बराबर 3a में से 1 a घटाया है, 3a प्लस का माइनस का a तो 2a। आगे चलते हैं, 3b में से 1b जोड़ा तो 4b बटे 6, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 और 4 में से a प्लस 2, a यहां से 2 कॉमन लिया तो a, यहां से 4b में से 2 कॉमन लिया तो 2 बटे 6। 2 से 6 कट गया 3 बार, तो x का मान आ गया a प्लस 2b बटे 3। ठीक है, तो x के हमारे पास 2 मान कौन कौन से आ गए, एक मान तो यह आ गया है 2a प्लस b, और एक मान आ गया a प्लस 2b बटे 3। ठीक है, तो ये हमारे पास x और x के जो मान हैं जो द्विघात समीकरण से हमने सॉल्व किए हैं वो आ गए हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये लो हट चुका हूं पूरी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है, क्लास लंबी हो तो हमें सवाल समझने से या पढ़ने से मतलब है। तो वो हमारे लगभग 21 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं विविध नंबर 3 में से। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो करेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने वीडियो में पूरा साथ दिया, जहाँ तक लंबी क्लास हुई तो भी आपने अच्छे से पढ़ा। तो अब हम जो सवाल बाकी है वो करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। 21 सवाल हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। अब हमारे पास लगभग 2 या 3 सवाल और बाकी है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। और नेक्स्ट क्लास में हमारी जो विविध प्रश्नमाला 3 है या चैप्टर नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इन सवालों को करके दीजिएगा। जो मैंने बताया है आपको क्वेश्चन नंबर 18 और 19 वो हमारे जो है वो आप करेंगे, क्योंकि मैंने आपको 18वें में पूछा है कि पूर्ण वर्ग बनाकर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको सोल्व करना है, वो आप खुद सोल्व करेंगे, क्योंकि मैंने पूर्ण वर्ग बनाना आपको अच्छे से सिखाया है और अच्छे से इसी के सवाल करे हैं हमने बहुत सारे, तो वो आप करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 में जो है वो आपके गुणनखंड विधि से समीकरणों के हल है, वो भी आप करेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि भी एक ऐसी विधि है जो हमने चैप्टर 3 में बहुत ज़्यादा करी है। तो आपको लगभग वो सवाल आते हैं, नहीं आते हैं तो मैं यही मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।